हमारे देश के अंदर में अभी जज को रिमूव करने की बात की गई है। अगर हमारे देश के अंदर में जजेस को रिमूव करने की बात की जाती है तो उसके लिए बकायदा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर राज्यसभा में 50 लोग आते हैं तो ये जाएंगे किसके पास में? ये जाएंगे भाई साहब सीधे सीधे चेयरमैन के पास में। अगर लोकसभा में 100 लोग आते हैं तो ये जाएंगे स्पीकर के पास में। यहां पर प्रोसीजर था रिमूवल का स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट ओनली केस जिसमें जस्टिस वी रामास्वामी का 1991-1993 में स्टार्ट किया गया था, पर इनको रिमूव नहीं किया गया था। हमारे देश के अंदर में अभी जज को रिमूव करने की बात की गई है। अगर हमारे देश के अंदर में जजेस को रिमूव करने की बात की जाती है तो उसके लिए बकायदा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 124 के अंदर में और आर्टिकल 217 के अंदर में। क्यों रिमूव करने की बात की गई है? ये जो जज साहब है यहाँ पर, ये एक भाषण देने गए थे और उस भाषण ने इनकी जिंदगी में भसड़ मचा दी। मतलब कैसे? ये इंसान जो है, इन्होंने जो भाषण दिया उसमें इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को कटमुल्ले बोला गया और इसी के साथ में बोला गया कि कटमुल्ले जो है वो देश के दुश्मन, और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए। और ये थे बेसिकली विश्व हिंदू परिषद का जो बेसिकली जो आई थिंक वीएचपी का था या फिर किसका था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वहां पर इनके द्वारा स्पीच दी गई और वो स्पीच जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ एक्शन ले लिया फिलहाल के टाइम पर। और अभी इनका इम्पीचमेंट करने की बात की जा रही है कि कोई जज की पोस्ट पर बैठते हुए इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। तो सोच के देखो, उसके सामने अगर कोई केस आता होगा ऐसे इंसान के सामने, तो क्या हरकतें कर सकता है ऐसा इंसान। तो क्या इस तरीके का इंसान जो है उसको रियलिटी में आप लोग बोल सकते हो कि ये एक तरीका प्रूवन मिसबिहेव है। इस इंसान को आप लोग साइड में रख सकते हो और यहां पर हटाया जा सकता है इस इंसान को। तो उसी के चलते यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है मैं आप लोग को वो बताता हूँ अभी कि कैसे इंसान को आप लोग को हटाना है। ये चीजें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी इंसान को आप लोग को पोस्ट से हटाना है तो बकायदा ये पूरी स्लाइड थी, ये पूरी स्लाइड आप लोगों के लिए प्रेजेंट की गई थी। आप लोग को याद भी होगा जिसने पॉलिटिकल लेक्चर देखे, उसमें ये पूरी स्लाइड आप लोगों के सामने निकल कर आती है, जिसमें बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग को पूरा समझ में आ जाता है प्रोसीजर कि कैसे आप लोग को रिमूव करना है। इंपीचमेंट का प्रोसीजर कैसे होता है अगर इंपीच करना है। यहां पर अगर किसी पर्सन को इंपीच करना है तो 100 लोग लोकसभा के और 50 लोग राज्यसभा के और लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई सा भी अगर सहमत हो जाए कि भाई इस इंसान को यहां से हटाना है, तो भाई साहब ये जाएंगे अपना पेपर लेकर साइन करवाकर किसके पास में? अगर राज्यसभा में 50 लोग आते हैं तो ये जाएंगे किसके पास में? ये जाएंगे भाई साहब सीधे सीधे चेयरमैन के पास में। अगर लोकसभा में 100 लोग आते हैं तो ये जाएंगे स्पीकर के पास में। यहां 100 और यहां 50 क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कम लोग हैं, लोकसभा में ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अभी मुद्दा क्या है आप लोग उसको समझिए पहले, ताकि आप लोग के माइंड में इस चीज को लेकर क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक है यहाँ पर। अभी ये चले गए तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि इनके पास में जाने के बाद में ये स्टार्ट कर सकते हैं, पर लेकिन स्पीकर और चेयरमैन के हाथ में पावर होती है कि उनको इस मोशन को रखना है या फिर इस मोशन को छोड़ देना है। वो कहे कि नहीं तुम तो फालतू में टाइम पास कर रहे हो, हाउस के अंदर में और भी बड़े मुद्दे हैं, इसको हम लोग नहीं रखते हैं, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो यहां पर एक 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसमें आप लोगों को चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहेगा जो कि उस एरिया के बारे में नॉलेज रखता हो। और फिर ये इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या इस इंसान ने अपनी सारी जो लिमिटेशन है वो पार कर दी है, क्या इसने रियलिटी में मिसबिहेव कर दिया है। और अगर उसने मिसबिहेव कर दिया है तो फिर यहां पर वो प्रूवन हो चुका है, तो ये कमिटी उस पर ठप्पा लगा देगी कि भाई ये प्रूवन है। और ये कमेटी जो है ये अपनी फाइंडिंग जो है जी मिसबिहेव किया है या फिर गिल्टी है यहाँ पर इस तरीके से, फिर इनकैपेसिटी है इसकी, ये क्या करेगी, ये फिर यहाँ पर इसको जब कंफर्म कर देगी तो पार्लियामेंट के अंदर में चीजें जो है फिर स्टार्ट की जाएगी कि भाई हाँ प्रूव हो चुका है कि इसने हरकतें की है। अब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हुए इस इंसान को यहां से हटा दिया जाएगा। दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पास किया जाएगा। और पास करने के बाद में फिर इस इंसान को जो है वो घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो इस पर ठप्पा लगा देंगे। मतलब कहने का यह है कि यहां से फिर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर पास कर देंगे रिमूव करने का। फिर इस इंसान को इस पोस्ट से रिमूव करने के बाद में फिर इसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी कि भाई हाँ ये इंसान जो है वो गिल्टी प्रूव हो चुका है। जब इंसान गिल्टी प्रूव हो चुका है तो अब इस इंसान को जो है जो भी सजा मिलती है वो सजा दी जाए, जो भी इसने हरकतें की है उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में इतना ज्यादा आ गया है। पर्सनली मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार पढ़ाया था, फिर से आप लोगों का रिविजन करा दिया इसमें, क्योंकि कल को चलकर आप लोगों से क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। पास्ट में अब तक इस तरीके से किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है,
यहां पर प्रोसीजर था रिमूवल का, स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट ओनली केस जिसमें जस्टिस वी रामास्वामी का 1991-1993 में स्टार्ट किया गया था, पर इनको रिमूव नहीं किया गया था क्योंकि उसको इंपीचमेंट की जो मोशन थी वो डिफीट हो गई थी, तो इसलिए यहां पर रिमूव नहीं किया गया था। तो ये चीज आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन यहां पर न रहे।